एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न चित्त कर पूछा, हे भगवान त्रिलोकीनाथ, ऐसे को देने वाले पुरुषोत्तम, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे संपूर्ण देवर्ष ऐश्वर्य देने वाला, जिसको करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का भोग कर सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। सतयुग में बरकासुर आदि असुर स्वर्गलोक में अपना अधिकार जमा लिया था। दुखी होकर इंद्र ऐसा प्रसन्न देव ऋषि नारद से पूछा था। ये सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ। सर्व मंगलकारी प्राचीन काल में बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ के भूमि में बड़ी रमणीक थी, तरह तरह के रत्नों से सुशोभित थी भूमि, पर्वत, वहाँ समुद्र, चंचल नेत्रों वाली स्त्रियां के बाण रूपी कटाक्ष, कामदेव तीनों लोकों में यश करता था। उस नगर में चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उनकी विभिन्न रचना देखकर विश्वकर्मा लज्जित हो उसी नगर में मंगल सेन नाम का एक राजा था, उसकी चिल्ला देवी और चोला देवी नाम की दो रानियां थी। एक रानी का नाम एक राजा अपनी प्रिय रानी चोला देवी के साथ एक दिन महल के छत पर बैठा हुआ था। उसे समुद्र के जल में घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देख उसे राजा कामातुर हो अपनी चिल्ला देवी से बोला, हे सुमुखी, देखो ये कितना सुंदर रमणीक स्थान है और यहाँ मेरा नंदनवन में लज्जित करता है। यहाँ मैं सुंदर बाग लगाने की अपनी इच्छा करता हूँ। हे प्रिय प्रशांत, राजा ने उसे वहाँ बगीचा लगाया और कुछ दिन बाद वृक्षों की लताओं में फल फूल, रंग बिरंगे पक्षियों की चहट, अपनी अद्भुत छटा दिखने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक शुक्र आया और उसने सब बगीचों को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग बगीचे रक्षक मार गिरे। सब रक्षक के भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचा के राजा के पास पहुंचे। राजा ने सारा हाल कह सुना। राजा बड़ा कुपित हुआ और उसने सेनापति को बोला, शीघ्र है जाकर उस भयंकर शुक्र को मार डालो। राजा ने आज्ञा लेकर चल दिए और घोड़े पर सवार होकर राजा भी उनके साथ चल दिया। चारों ओर बगीचे को घेर लिया। राजा के सैनिकों ने कहा कि मार्ग से शुक्र को निकल के भाग जाने को नहीं देना। उस मार्ग में कोई रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट दूंगा। राजा बाग की ओर राजा समय अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया और दैत्य योग से शुक्र राजा की ही ओर से निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ और घोड़े को चुंबक से मारता हुआ पीछा करने लगा। पीछा करते करते सिंह, बाघ आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। ताल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्षों के राजा ने जंगल की ओर से उसे देखने लगा। चलकर राजा ने उस शुक्र उसके सामने आया। देखते देखते उसके भाला मार दिया। भाले से लगते ही शुक्र में अपना शरीर छोड़ दिया और सुंदर गंधर्व का शरीर धारण करके विमान में बैठकर अपने लोक को जाते हुए राजा मंगल सेन को उसे बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया। मैं आपको अपने हिसाब से कथा सुनाता हूँ। चित्ररथ नाम का एक गंधर्व हूँ। एक बार मैं देव समूह में वर्मा जी के पास बैठा हुआ और चंचल पुट आदि तालों से के साथ सप्त स्वर उत्तम गान कर रहा था। गाते गाते ही मेरी ताल बिगड़ गई। क्रोधित होकर वर्मा जी ने मुझे शुक्र होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगल सेन के हाथों से होगा। मैं अधम योनि से छूट गया हूँ। अब गंधर्व स्वरूप प्रकट हो गया हूँ। अब मेरे को गंधर्व का शरीर मिल गया। राजन, वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों ओर फल गंधर्व धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, मोक्ष का दाता है। यह एक व्रत मैं आपको एक व्रत बताते हैं। व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। सुनो, इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। जब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार वह गंधर्व अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल सेन अपनी राजधानी वापस लौटा कि मार्ग में उन्हें बगल में मरग चरम लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर से आते हुए नजर पड़े और राजा मुस्कुराते उसे पूछा, बोला, हे बटुक, तेरी बगल आप देवता है, दैत्य हैं, गंधर्व है, राक्षस कौन है? मुझे सच बता देना। इस पर घोर जंगल में आए। यह सुन ब्राह्मण पुत्र ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आपके ही देश का पैदा हुआ हूँ, आपके ही साथ मैं यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यह शीघ्र जानने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, इस प्रकार पूछने पर वह राजा कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब
तो किसी भी स्रोत से ठंडा मेरे को ठंडा जल ला के दो। राजा की आज्ञा पाकर नूतन राजा एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठकर घोड़े के सवार वह राजा उसको घोड़ा दे दिया और घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण पुत्र जल की खोज में आगे चलकर उसे रंग बिरंगे पक्षी दिखे, वहीं उसी ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वहाँ सरोवर के पास पहुँच गया। सरोवर में बहुत रमणीक ऐसे प्रतीत होता था कि भगवान श्री नारायण का ही निवास है। स्थान सुंदर सुंदर कमलों का शोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा उठाने वाली, लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृष्णा शांत करने वाला, शीतल एवं जल परिपूर्ण, वैसा ही वे आगे बढ़ा। उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया था। घोड़े को उतार कर वह सरोवर की ओर चलने और देखने लगा। समीप उसे सुंदर सुंदर आभूषणों से सुशोभित मृगनयनी स्त्रियां देखने को मिली। मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर स्त्रियों के पास जाकर बोला, हे विप्र भाव वाली माताओं एवं बहनों, श्रद्धापूर्वक किसकी पूजा कर रही है, इसकी का क्या विधि है तथा क्या फल है, सच सच मुझे बताइए। नूतन की मधुर वाणी सुन वह बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। भगवती माया प्रकृति शक्ति प्रसिद्धि को देने वाली महालक्ष्मी जी का पूजन कर रही हैं हम। यह व्रत इस प्रकार है, सुनो। यह व्रत इस प्रकार है, प्रकृति का प्रसिद्ध है, इस प्रकार महालक्ष्मी जी का व्रत कर रही हैं, इसकी कथा सुनो। जिसने यह व्रत किया उसको सब मनोकामना पूर्ण होती है। मंगल सेन ने किया उसको सद्गति प्राप्त हुई, और इंद्र ने किया उसे राजयोग मिला। जो महालक्ष्मी जी का धूम मन तन धन से ये व्रत करता है उसको सब सिद्धियां प्राप्त होती है, और उसको अन्न धन, उसको सब कुछ, महल राज गद्दी सब मिलता है। आप भी ये व्रत करिए। और जो महिलाएं इस व्रत को करती है और घर में महिलाओं को बुलाती है, माता बहनों के पाँव छूती है, और इस व्रत की मधुरता से उनको आशीर्वाद लेती है, उन सब की मनोकामना पूरी होती है। जब जो इसने ये कहानी पूछी युधिष्ठिर ने, उसको भी सद्गति प्राप्त हुई, और जिसने ये सुनाई उसकी भी सद्गति प्राप्त हुई। और और लक्ष्मी माता उनके घर में सदैव विराजमान रहती है, और लक्ष्मी माता का यह व्रत बड़ा दुर्लभ है। हे ब्राह्मण, इसलिए आप ये व्रत हम आपको बताया है, और ध्यान पूर्वक आप सभी को कहना। जो इसको सुनता है और सुनाता है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, और लक्ष्मी माता खुश रहती है, और हमेशा उनके घर में रहती है। और इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास से शुरू करने, जो माता बहनों की ओर से सबको ये व्रत बताना चाहिए, और सब माता बहनों को लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दिया। को जो कि जिसने कहानी सुनाई उसको भी दिया, जिसने सुनी उसको भी दिया, जिसने उखाड़ा दिया उसको भी दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, जय जयकार करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।